महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 35 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रात्रि युद्ध हो रहा है और आचार्य द्रोण एकदम विनाशक प्रहार कर रहे थे। उनका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था और खुद श्री कृष्ण भी चिंतित हो गए थे। फिर श्री कृष्ण ने एक रणनीति सोची और उन्होंने यह विचार युधिष्ठिर और भीम को भी बताया। वह योजना थी द्रोण के मनोबल पर प्रहार। कृष्ण ने कहा, यदि द्रोण को विश्वास हो जाए कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है तो वे शस्त्र त्याग देंगे। द्रोणाचार्य अपने पुत्र से अत्यधिक स्नेह करते हैं। उनके निधन की बात सुन के उनका लड़ने का हौसला जाता रहेगा। लेकिन समस्या यह थी कि अश्वत्थामा जीवित और सकुशल युद्ध कर रहे थे। कृष्ण की दृष्टि एक विकल्प पर गई। वहां पर एक विशाल हाथी भी था जिसका नाम अश्वत्थामा था। कृष्ण ने सुझाव दिया कि यदि उस हाथी को मारकर जोर से यह घोषणा की जाए कि अश्वत्थामा मारा गया तो द्रोणाचार्य सोचेंगे कि उनका पुत्र मारा गया। लेकिन द्रोण जैसे विवेकशील व्यक्ति किसी भी साधारण सैनिक की बात पर विश्वास नहीं करते। वे सुनिश्चित करने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर से, क्योंकि युधिष्ठिर को सत्यप्रियता के लिए जाना जाता है, उनसे जरूर पूछेंगे। तो अगर युधिष्ठिर भी किसी तरह ये वचन दे दें तो द्रोणाचार्य विश्वास कर लेंगे। यह योजना कपटपूर्ण अवश्य थी, पर इसके बिना अब और कोई मार्ग नहीं बचा था। युधिष्ठिर यह सुनकर सन्न रह गए। उनसे झूठ बोलने को कहा जा रहा था। वे सहज ही तैयार न थे, पर श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि कुरुक्षेत्र का धर्म सामान्य नैतिकता से अलग है। यदि आज द्रोण को न रोका गया तो अधर्म बढ़ेगा और हजारों निर्दोष सिपाही मारे जाएंगे। एक छोटे से असत्य से यदि महायज्ञ की रक्षा होती है तो वह पाप नहीं कहलाता। अर्जुन ने भी बुरी तरह से भरे हुए मन से सहमति जताई कि अब और कोई उपाय ही नहीं बचा है। अंततः युधिष्ठिर को भी पांडवों की विजय और धर्म स्थापना के लिए इस छल का हिस्सा बनने को मजबूर होना पड़ा। सबसे पहले योजना के अनुसार भीमसेन उस विशाल हाथी अश्वत्थामा की ओर लपके। हाथी अपने महावत सहित कौरवों की ओर से पांडव सैनिकों को कुचल रहा था। भीम ने दौड़कर एक ही प्रहार में उस हाथी के मस्तक पर गदा दे मारी। भीम के प्रचंड वार से वह विशाल हाथी लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा और तड़प कर मर गया। हाथी के गिरते ही भीमसेन ने अपनी पूरी आवाज में दहाड़कर घोषित किया, अश्वत्थामा मारा गया। चारों तरफ यह आवाज गूंज उठी, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। कौरव और पांडव दोनों सेनाओं में यह शब्द फैल गया। आचार्य द्रोण, जो उस समय एक के बाद एक पांडव वीरों को काट रहे थे, ये सुन के सन्न रह गए। कुछ पलों के लिए उनके हाथ कांपे और वार करने से रुक गए। उन्होंने सोचा, अश्वत्थामा मारा गया? मेरे पुत्र को कौन मार सका? वह तो अमोघ नारायणास्त्र का ज्ञाता है। उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अचानक उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को सामने ना देखकर घबराहट महसूस की। हालांकि अभी भी उन्हें संशय था, लेकिन इस सूचना ने उनके मन को विचलित अवश्य कर दिया था। द्रोणाचार्य ने अपने रथ को एक ओर हटाकर पुकार कर पूछा, किसने कहा अश्वत्थामा मारा गया? इसका क्या प्रमाण है? पांडव पक्ष की ओर से इसका कोई सीधा उत्तर नहीं मिला। कुछ देर को द्रोणाचार्य अविश्वास और आशंका के द्वंद्व में घिर गए। उनका युद्ध करने का उत्साह इस समाचार ने काफी हद तक ठंडा कर दिया था, पर वे पूरी तरह रुके नहीं। वे मन ही मन कहते रहे, जब तक स्वयं युधिष्ठिर ना कहें मैं विश्वास नहीं कर सकता। इधर भीमसेन ने अपना नाटक जारी रखा। वो बार बार चिल्ला रहे थे, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन द्रोण के मन में अभी भी संदेह शेष था। उन्होंने सोच लिया कि वे खुद युधिष्ठिर से पूछकर ही सत्य जानेंगे। इस बीच पुत्र विछोह की कल्पना मात्र से द्रोणाचार्य के अंदर एक विचित्र उन्माद पैदा हो गया था। वे क्रोध, शोक और भ्रम की मनस्थिति में आ गए। उन्होंने एक पल को मान लिया कि अगर उनका पुत्र चला गया है तो इस जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है। दूसरे ही पल
फिर वह विश्वास नहीं करते थे कि यह सच हो सकता है। इस मानसिक हलचल का प्रभाव उनके युद्ध कौशल पर भी पड़ा। अब द्रोणाचार्य एक प्रकार की निराश क्रूरता के साथ पांडव सेना पर टूट पड़े। उन्होंने मानो ठान लिया था कि यदि अश्वत्थामा सचमुच नहीं रहा है तो वो पूरी दुनिया को विनाश के घाट उतार देंगे। द्रोणाचार्य ने अपने सभी दिव्यास्त्रों को एक एक कर आह्वान करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ कई शक्तिशाली अस्त्र छोड़ दिए जो पांडव पक्ष की सेना पर प्रलयंकारी बनकर टूट पड़े। उनके ब्रह्मास्त्र की चपेट में पांचालों, मत्स्यों, कैकयों की पूरी पूरी टुकड़ियां जल के भस्म हो गई। असंख्य हाथी, घोड़े और रथ उनकी क्रोधाग्नि में नष्ट हो गए। उस भीषण संहार से क्षण भर के लिए युद्धभूमि थम सी गई। द्रोणाचार्य के सामने मानो यमराज प्रकट हो गए थे। 10,000 से अधिक सैनिक और जानवर पलक झपकते ही मार डाले गए। उसी समय आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। अचानक वहां सप्त ऋषि, जो कि 7 महान ऋषि हैं, वो प्रकट हुए। वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, कश्यप, अत्रि, गौतम और स्वयं द्रोण के पिता ऋषि भारद्वाज दिव्य रूप में द्रोणाचार्य के समक्ष अवतरित हुए। उन्होंने द्रोण से कहा, ब्राह्मण, तुमने अपना धर्म भुला दिया है। क्रोध में अंधे होकर तुम अधर्मकारी बन गए हो। क्षत्रियों की भांति रक्तपात करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हारा समय अब मानव लोक में पूरा हो गया है। शस्त्र छोड़ दो और शांत चित्त से अपने प्राण त्याग दो। ऐसा कहकर वे दिव्य ऋषिगण अंतर्ध्यान हो गए। द्रोणाचार्य चकित रह गए। यह दिव्य संकेत स्पष्ट था कि उनका अंत समय अब निकट है। वे समझ तो गए, पर पिता भारद्वाज द्वारा ऐसा कहे जाने से उनका हृदय भारी हो गया था। उन्होंने अंतिम पुष्टि करना चाहिए कि क्या उनका पुत्र सही में नहीं रहा है, क्योंकि यदि अश्वत्थामा जीवित होता तो शायद वे लड़ना जारी रखते, लेकिन अगर वो चला गया तो लड़ने को शेष रह ही क्या गया था। द्रोण ने अपने रथ को पीछे किया और ऊंचे स्वर में पांडव सेना की ओर संबोधित होकर बोले, धर्मराज युधिष्ठिर कहाँ हैं? युधिष्ठिर थोड़े आगे बढ़े। द्रोण ने पूछा, पांडुपुत्र युधिष्ठिर, तुम सत्य के प्रतीक हो। मुझे बताओ, क्या मेरा पुत्र अश्वत्थामा वास्तव में मारा गया है? निर्णायक क्षण आ पहुंचा था। युधिष्ठिर के मुख से सत्य निकलने को बाध्य था, पर आज परिस्थिति ने उनसे सत्य और असत्य के बीच चुनाव मांग लिया। एक ओर उनका सहज स्वभाव जो कभी झूठ नहीं बोलता, और दूसरी ओर उनका कर्तव्य जो धोखे से ही सही पर लाखों शेष सैनिकों को बचा सकता था। युधिष्ठिर की अंतरात्मा कांपने लगी। वो जानते थे कि यदि वे सत्य बता देंगे कि हाथी मरा है और मनुष्य नहीं, तो द्रोणाचार्य दोगुने विकराल बनकर पांडव सेना को नष्ट कर देंगे और पांडवों की विजय की आशा जाती रहेगी। और अगर वो झूठ बोलते हैं तो ये उनके जीवन का पहला झूठ होगा और धर्म पर उनका अटल विश्वास डगमगा जाएगा। अर्जुन, भीम, कृष्ण सभी ने युधिष्ठिर की ओर देखा। धर्मराज ने श्री कृष्ण की ओर दृष्टि डाली। कृष्ण ने आंखों ही आंखों में विनती की कि समय की मांग को समझें। युधिष्ठिर ने मन ही मन भगवान विष्णु से क्षमा मांगी और दृढ़ निश्चय करके ऊंची आवाज में द्रोण को उत्तर दिया, हाँ आचार्य, अश्वत्थामा मारा गया है। युधिष्ठिर ने इतने जोर से कहा कि रणभूमि पर सभी को सुनाई दे, अश्वत्थामा हतो हत है, यानी कि अश्वत्थामा मारा गया। लेकिन युधिष्ठिर जैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति पूरी तरह से असत्य बोल ही नहीं सकते थे। उन्होंने वाक्य के अंत में सच जोड़ना भी उचित समझा, किंतु इसे धीरे से कहा, कुंजरो वाह, यानी कि चाहे मनुष्य हो या हाथी। तो उन्होंने पूरा कहा, अश्वत्थामा मारा गया, चाहे मनुष्य हो या हाथी। उन्होंने हाथी शब्द इतने धीमे स्वर में कहा कि द्रोणाचार्य को सुनाई नहीं दिया। और इसी क्षण भगवान कृष्ण ने अपना शंख जोर से बजा दिया
और युद्ध के कोलाहल में युधिष्ठिर के अंतिम शब्द दब गए। यहाँ पर आपको ये देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने युद्ध में ना होते हुए भी अभी तक कितने सारे फैसले अपनी मर्जी से बदले हैं। खैर, द्रोणाचार्य ने स्पष्ट रूप से बस यही सुना, अश्वत्थामा मारा गया है, और वो वचन धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि कभी असत्य नहीं बोलते थे, उनके मुख से सुना गया। इससे ज़्यादा उन्हें क्या प्रमाण चाहिए था। यह वचन सुनते ही द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष गिर पड़ा। उनके चेहरे से तेज खत्म हो गया और आंखों से अश्रुधारा फूट पड़ी। उन्हें युधिष्ठिर से दोबारा कुछ ना पूछा ना कुछ कहा। उन्हें जैसे गहरा आघात लगा था। मेरे पुत्र, मेरे प्राणों से भी प्रिय अश्वत्थामा, तुम चले गए। कौरव सेनापति का हृदय टूट चुका था। जिसके लिए वे रक्तपात कर रहे थे वो लक्ष्य ही नहीं रहा था। वे दुर्योधन का साथ भी इसीलिए दे रहे थे ताकि अश्वत्थामा की ख्याति हो। एक पिता के लिए पुत्रवध का यह शोक असहनीय था। द्रोणाचार्य का समूचा शरीर शिथिल पड़ गया। उन्होंने दूर आसमान में टकटकी लगाकर देखा, मानो कहीं अश्वत्थामा की छवि दिख जाए, लेकिन आसमान में उन्हें अपने जीवन का सारा अभिप्राय शून्य लगता प्रतीत हुआ। पांडव सेना ने देखा कि अब द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए हैं और वो गहरे अवसाद में है। उन्हें घेरने का यह उचित अवसर था। पांडवों के नवनियुक्त सेनापति धृष्टद्युम्न पास ही खड़े यह दृश्य देख रहे थे और इसका वे जन्म से इंतजार कर रहे थे। द्रोणाचार्य निर्बल हो गए थे। धृष्टद्युम्न ने एक पल गंवाए बिना घोषणा की, आचार्य द्रोण अब निशक्त हैं, लड़ो। पांडव सेना के योद्धाओं ने चारों ओर से द्रोणाचार्य को घेर लिया। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य पर बाणों की बौछार कर दी। पहला ही बाण आचार्य के कवच को भेदता हुआ उनके शरीर में लग गया। द्रोणाचार्य वैसे तो मृत्यु का वर्ण कर ही चुके थे, लेकिन अब भी उनमें कुछ जीवन शेष था। उन्होंने स्वचालित भाव से प्रतिक्रिया की। अपने तरकश से एक बाण निकालकर धृष्टद्युम्न के बाणों को काट दिया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक कई तीर छोड़े और धृष्टद्युम्न का धनुष टुकड़े टुकड़े कर दिया। इतना ही नहीं, द्रोण के प्रहार से धृष्टद्युम्न का रथ भी टूट गया और घोड़े भी मारे गए। धृष्टद्युम्न भूमि पर गिर गए और तुरंत संभल कर खड़े हो गए। उन्होंने आव देखा न ताव म्यान से तलवार निकाल ली और द्रोणाचार्य की ओर दौड़े। अब भी पांडव दल को शंका थी कि आचार्य कहीं फिर से युद्ध न करने लगे, लेकिन द्रोणाचार्य ने अब मानसिक रूप से हथियार डाल दिए। वे अपने रथ के भीतर ही भूमि पर पालती लगाकर बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद कर ली और योग साधना में मन को स्थिर करने लगे। उनका शरीर भले ही मैदान में था, पर मन अब इस मारकाट से दूर शांति की खोज में था। धृष्टद्युम्न उधर दूसरी तरफ पूरी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। मार्ग में सात्यकी ने बोला, धृष्टद्युम्न ठहरो, गुरु को इस प्रकार निष्क्रिय अवस्था में मारना अधर्म है। अर्जुन भी पास आ चुके थे और वो चिल्लाए, धृष्टद्युम्न, आचार्य के पास शस्त्र नहीं है, उन्हें हाथ मत लगाओ। अर्जुन को द्रोण से बहुत स्नेह था। यह दशा देखकर स्वयं वे भी रो पड़े थे, लेकिन धृष्टद्युम्न पर जैसे पागलपन सवार था। उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने उछलकर आचार्य द्रोण के निष्क्रिय शरीर पर चढ़ाई कर दी और अपने पूरी शक्ति से तलवार घुमाई। एक तीव्र वार में धृष्टद्युम्न ने गुरु द्रोणाचार्य का शीश धड़ से अलग कर दिया। द्रोणाचार्य का शरीर वहीं ढह गया और उनका मस्तक नीचे आ गिरा। यह दृश्य देखकर रणभूमि एक पल को जैसे स्तब्ध हो गई। शास्त्रों में कहा गया है, उसी क्षण योग बल से द्रोणाचार्य की आत्मा अपने शरीर से मुक्त हो गई और दिव्य ज्योति रूप धारण करके स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। महर्षि भरद्वाज के पुत्र, कौरवों के सेनापति और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का अंत इस प्रकार हुआ। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कौरवों का अगला सेनापति कौन बनता है।
सुनने के लिए धन्यवाद।